गुरु भक्ति योग। पातकी एवं स्वार्थी लोग सद्गुरु के लिए चाहे कैसी भी अफवाहें फैलाएं, फिर भी सुज्ञ समाज एवं शिष्यगण सद्गुरु के पावन सानिध्य और उनकी मधुर याद से अपना हृदय पावन रखते हैं। किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्म विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु कृपा ही है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने आप को संपूर्णतः गुरु के शरण में छोड़ देना। तृष्णा एवं अहम भाव आत्मसमर्पण में कदम कदम पर विघ्न रूप बनते हैं। कल हमने सुना धनुर्दास का प्रसंग। धनुर्दास ने हेमांबा से विवाह किया। वह भरी बाजार में, गली मोहल्ले में चलते समय भी हेमांबा की तरफ ही देखते हुए चलता। लोग उसका उपहास करते। इसी दौरान निचुलापुरी के पास ही श्रीरंगम में वासंती महोत्सव, चैत्रोत्सव चल रहा था। लाखों की गिनती में देश के कोने कोने से भगवान श्री रंगनाथ को मानने वाले इस महोत्सव में पधारे थे। हेमांबा ने भी महोत्सव में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। मोहपाश में बंधा धनुर्दास मना तो किसी हालत में नहीं कर सकता था, लेकिन समस्या इस भरे मेले में भी धनुर्दास ऐसे ही निर्लज्ज होकर हेमांबा की तरफ मुख करके उल्टा चल रहा था। अब जो धनुर्दास के बारे में जानते थे उनके लिए तो यह सामान्य था, लेकिन नवागंतुकों के लिए यह आश्चर्य का विषय था। दुनिया रुक रुक कर धनुर्दास को ऐसे चलते देख रही थी। हालांकि हेमांबा को यह सब रत्ती भर भी नहीं भाता था, लेकिन इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे, वह कुछ नहीं बोलती थी। सौभाग्य से श्री रामानुज स्वामी जी भी इस दौरान श्रीरंगम के आश्रम में थे। भ्रमण करते हुए जैसे ही उनकी दृष्टि धनुर्दास पर पड़ी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस होना लाजमी भी था। उनकी आंखों के सामने कमल का सुंदर फूल प्रभु चरणों में चढ़ने की बजाय कब्र पर खाक हो रहा था। तुरंत उन्होंने अपने एक शिष्य के माध्यम से धनुर्दास को संदेश पहुंचाया कि वह उनसे आश्रम में आकर मिले। धनुर्दास ने सुना तो मन में भय उत्पन्न हो गया
अवश्य ही मेरी निर्लज्जता को देखकर उन्हें बुरा लगा होगा। लगता है खूब डांटेंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन संतों का आदेश ठुकराने में भी तो कल्याण नहीं। बचपन से बड़े बुजुर्गों से यही सुना है। चलो देखी जाएगी। चला जाता हूं आश्रम में। डांटेंगे ही तो, फटकार लगाएंगे। कोई फांसी पर तो लटका नहीं देंगे। यह सोचकर धनुर्दास आश्रम पहुंच गया। लेकिन आश्चर्य, श्री रामानुज स्वामी ने उसे डांटने की बजाय बड़े प्रेम से अपने पास बिठाया और फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा धनुर्दास, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो। तुम समझ ही गए होंगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। ऐसा नहीं कि मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। ठीक है, सांसारिक रिश्ता है, निभाना तो है ही, वह तो फर्ज है। लेकिन यूं चमड़े के पीछे पागल हो जाना भी तो ठीक नहीं। आखिरकार तन है और यह नश्वर है ना? फिर नश्वर से प्यार भी तो नश्वर ही होगा। आज है और कल नहीं। बेटा, थोड़ा गहराई से सोचो। हेमांबा तभी तक ही तो सुंदर है जब तक प्रभु उसके शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। यदि प्रभु उसके शरीर से निकल जाए तो क्या तब भी तो उसकी मृतक देह से प्रेम करेगा? नहीं ना। फिर क्यों नहीं तो उस सुंदरी के भी आधार उस सुंदर परमात्मा से प्रेम करता है। उन्हीं के कारण केवल हेमांबा ही नहीं, पूरी कायनात सुंदर है। धनुर्दास एक बच्चे की भांति भोला सा बना सब कुछ सुन रहा था। श्री रामानुज स्वामी जी के शब्द उसे एक अजीब सी ठंडक दे रहे थे। वह सोचने लगा, क्या वाकई में परमात्मा हेमांबा से भी सुंदर है, जिससे सब कुछ सुंदर है? अभी यह विचार उसके अंतर मन में उड़ान भर ही रहा था कि अचानक श्री रामानुज स्वामी जी के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। ऐसा सुंदर मनमोहक प्रकाश कि जिसका सुंदर से सुंदर शब्दों में भी वर्णन करना असंभव है। जिधर देखो उधर ही प्रकाश का सौंदर्य बिखर रहा था। धनुर्दास मानो किसी दूसरे लोक में पहुंच गया। लेकिन अभी उसने इस प्रकार के मोतियों को समेटने के लिए अपनी झोली फैलाई भर थी कि श्री रामानुज स्वामी ने अपनी कृपा समेट ली। कृपा क्या सिमटी, धनुर्दास तो बावरा सा हो गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे 2 पल के लिए कुबेर का खजाना दिया और फिर छीनकर हाथ में तांबे का सिक्का पकड़ा दिया। बेचैन हो गया धनुर्दास। श्री रामानुज स्वामी जी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज महाराज, यह क्या था महाराज? कहाँ चला गया वह अनुपम सौंदर्य? निस्संदेह ऐसा सौंदर्य तो मैंने संसार की किसी भी वस्तु में नहीं देखा। एक बार फिर से मुझे उस प्रकाश में ले चलिए महाराज। केवल एक झलक दिखा दीजिए महाराज। सच कहता हूँ, इस अनुभव को पाने के लिए मैं कोई भी कीमत दे सकता हूँ। कुछ भी, हाँ कुछ भी छोड़ सकता हूँ। हेमांबा को भी छोड़ सकता हूँ।